मैं कह रही हूँ कि तुम प्यार में पागल बन रही हो। जो निर्णय लेना चाहिए तुम्हें, तुम उससे भटक रही हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ उपाय करने हैं, तुम्हें यहाँ कुछ कार्य करने हैं, और तुम तो बैठकर आंसू बहा रही हो। तुम क्या कर रही हो? फोन करके अपने अपनों को, अपने मित्रों को, सहेलियों को, माँ को, अपनी भाभी को, अपनी बहन को अपने दुखड़ा सुना रही हो। अपने घर का फटा हाल तुम दूसरों को दिखा रही हो। ये करके तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। तुम्हें वास्तव में जहाँ काम करना है तुम वहाँ काम नहीं कर रही। तुम जहाँ काम कर रही हो वहां से कोई परिणाम नहीं निकल रहा। प्रथम रोना बंद करो। मैंने कहा, जब तुम रोती हो, अपने ही आंचल से अपने आंसू को पोंछती हो, उस क्षण तुम्हारा राहु तुम्हारी कुंडली में इतना मजबूत हो जाता है कि रिश्तों की धज्जियां उड़ा देता है। तो तुम स्वयं ही तो सहायक हो तुम्हारे रिश्ते को बिगाड़ने के लिए। हाँ, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा रिश्ता बिगड़ रहा है। तो चलो तुम ही कदम बढ़ाओ इस रिश्ते को सुधारने के लिए। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पति बेईमानी कर रहा है तुम्हारे साथ, अन्याय नहीं कर रहा, तुम्हें प्रेम दे रहा है, सम्मान दे रहा है, सब कुछ। पर जब पति के प्रेम में बेईमानी की बू आने लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तो अन्य है जिसकी दस्तक मेरे शादीशुदा जीवन में पड़ चुकी है। कहीं से तो कोई आहट हो रही है यहाँ, जिसका असर मेरे पति की बदलती जुबान पर है। जहाँ चैन नहीं लेता था वहां तुम्हारे बिना, अब तुम्हारे सामने आने से भी उसे बुरा लगता है। क्या कर रही हो यहाँ? मैं किसी से फोन पर बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ। या तो तुम लोग बैठे हो, उसका फोन आता है, उठकर चला जाता है। वो अकेले में बैठना ज्यादा पसंद कर रहा है, कमरे में रहता है, तुम्हारे जाने से सतर्क हो जाता है। तुम्हें ऐसी आहट हो रही है कि कोई तीसरा या तीसरी दस्तक दे रही है तुम्हारे जीवन में। मैं बिल्कुल सौतन का नाम नहीं लूंगी। यहाँ पर केवल सौतन ही नहीं होती जो पति और पत्नी के दाम्पत्य सुख का बाधा बनती हो। कभी सास दस्तक देती है, ठान लेती है, बहू को नहीं रहने दूंगी किसी कीमत पर बेटी की जिंदगी में। कभी कोई ननद भी परेशान करती है, भैया और भाभी बहुत प्रेम से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तोड़कर ही रखूंगी। कभी आपके खुद के मायके में किसी को आपकी खुशी चुभ रही हो, आपको पता न चल रहा हो, आप जिससे अपना दिल का हाल कह रही हैं, वास्तव में वही तो है इस हाल का जिम्मेदार। और तुम तो बहुत मासूम हो, तुम केवल रो रही हो और सबसे अपने दुख की बात बता रही हो। मैंने कहा, जब पति राह भटकने लगे, जब तुमसे कोई बात शेयर न करे, प्रेम तो बहुत दूर की बात है, अब सम्मान भी तुम्हें नहीं देता हो, बात बात पर कहता है कि तुम चली जाओ मेरे जीवन से, मुझे तुम्हारी अब कोई आवश्यकता नहीं, बच्चों के साथ चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसकी बोली बदल जाए इस रिश्ते में, तब पागल मत बनना, रोना मत, दूसरों को कुछ मत कहना। एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगी, दिव्य प्रयोग है, हमारे प्राचीन शास्त्रों से लिया गया यह प्रयोग है। इतना सफल है, इतना सार्थक है कि केवल एक बार करने मात्र से ही तुम्हारे शादीशुदा जीवन में बदलाव आ जाएंगे, सुधार आ जाएंगे। पति फिर तुम्हारी राह चलेगा, और जो भी तीसरा अपने प्रभाव में ले रहा था तुम्हारे पति को, उसका प्रभाव कम होगा। प्रथम जान लीजिए, मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरी कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी व्यूअर्स से एक भी रुपए की राशि की डिमांड नहीं की जाती है। ध्यान रखें, कोई व्हाट्सएप नंबर भी नहीं दिया जा रहा है हमारी तरफ से। यदि कोई नंबर आ रहा है, मेरी कोई तस्वीर लगाकर आपसे कोई धनराशि मांग रहा है, तो वह फ्रॉड है, उससे बचें। और ईश्वर उस फ्रॉड का भी भला करे, उसको बुद्धि दे और ये सब काम वो छोड़ दें। चलिए सीधे उपाय पर आती हूँ। जब आप अपने कष्टों से इतना परेशान हो गए हैं कि अपने कष्ट अब आप फोन कर करके दूसरों को बताने लगी हैं, आपको हर जगह उम्मीद होती है शायद कहीं से सॉल्यूशन निकल जाए मेरी प्रॉब्लम का, तब मेरी बहनों छोटा सा प्रयोग बताती हूँ। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, कोई अन्य प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में करना यह प्रयोग।
कृष्ण पक्ष में किया गया या कोई भी प्रयोग बहुत लंबे समय के बाद काम करता है और कभी कभी असफल भी हो जाता है। इसीलिए शुक्ल पक्ष में करना, यानी अमावस्या तिथि के बाद से प्रारंभ करना, पूर्णिमा तक ही चलेगा। पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण पक्ष आ जाता है। बहुत सारे भाई बहन बार बार पूछते हैं कृष्ण पक्ष कब होता है, शुक्ल पक्ष। ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर आता है, आप आराम से उसमें देख सकते हैं। डेली के पंचांग आते हैं खुद मेरे चैनल पर, आप उसमें देख सकते हैं। 2 लौंग ले लेना, 2 कपूर ले लेना। दिन अन्य कोई नहीं, केवल मंगलवार का हो। महिलाएं पीरियड्स में बिल्कुल ना हो। चलो शुक्ल पक्ष में 2 मंगलवार तो पढ़ ही जाते हैं, आसानी से तुम कर पाओगी। मंगलवार के दिन 2 लौंग ले लेना और 2 कपूर ले लेना। एक लौंग पर अपने पति का नाम लिख देना, प्रेमी का नाम लिख देना, और एक लौंग पर खुद का नाम लिख लेना। कोई भी लाल कलम की कलम से, साफ साफ ना लिखा जाए, ना दिखाई दे, कोई बात नहीं, तुम बस कलम चला देना। तुमने जो लिखा है कोई तो देख रहा है। अपने दाहिने हाथ की हथेली पर, अपने दाहिने हाथ की कलाई पर पति के नाम वाला लौंग धागे के माध्यम से बांध लेना, और अपने बाएं हाथ की कलाई पर अपने नाम की लौंग को बांध लेना। देखो 24 घंटे तुम्हें ये लौंग अपनी कलाई पर बांध कर रखना है। प्रयोग तुम्हें बुधवार को करना है और मंगलवार को स्नान करने के बाद यह कार्य कर लेना। दिन भर लौंग रहेगा आपके साथ, रात भर रहेगा लौंग आपके साथ। कोई सवाल पूछता है पूछे। औरतों का प्रयोग है, औरतें तो चूड़ी पहनती है, चूड़ी के नीचे दबा ले, चूड़ियों में बांध ले धागे के माध्यम से। आपको टच करना है राइट साइड आपके पति के नाम वाला, लेफ्ट साइड आपके स्वयं के नाम वाला। 2 कपूर लिया है आपने, कपूर की टिकिया। लाल रंग की सिंदूर का थोड़ा थोड़ा सा तिलक कपूर की टिकिया पर दे दें। अगले दिन बुधवार के दिन पूर्व या उत्तर की दिशा में चेहरा करके बैठ जाएं। जमीन पर बैठे, आसन ना लें, छत पर बैठ जाएं, आंगन में बैठ जाएं, लिविंग हॉल में बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं। केवल कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं। दोनों लौंग खोल ले कलाई से। दाहिने हाथ से जो खोला हो उसे अपने राइट साइड रखें, घुटने के पास जमीन पर, और लेफ्ट से जो खोला है वो लेफ्ट साइड रखें। दोनों कपूर को सामने रख दें। किसी चीज पर रखना है, जैसे आपका फर्श है, मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं, आप चाहते हैं मेरा टाइल्स लगा हुआ है वो जल ना जाए, आपको जो सुविधा लगे जिसी भी चीज पर रख दें आप कपूर को। और छत पर कर रहे हैं तो डायरेक्ट छत पर रख दें। एक राइट साइड रखें, एक लेफ्ट साइड रखें। दोनों लौंग को पकड़ लें। जिधर फूल है उधर फूल के साइड सामने रहेगा, आप लौंग के पीछे के साइड को अपने हाथों से पकड़ लें। एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को 3 बार बोले, लेकिन कंटिन्यूअसली बोले, बिल्कुल बीच में स्वर टूटे नहीं। सांस ना ले, सांस ले, मध्यम सांस ले, टूटे नहीं, मंत्र बीच में टूटे नहीं। जैसे ओम नमः शिवाय, टूट गया, ओम नमः शिवाय, नहीं टूटा, यही कंटिन्यूटी है। आपको 3 बार मंत्र को बोलना है, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है। माफ कीजिए, मैं आपको सिर्फ मंत्र का उच्चारण बता रही थी। मंत्र आपको बोलना है ओम सम सूम धूम नमः स्वाहा। मैं स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ। इस मंत्र को कंटिन्यूअसली 3 बार बोले, दोनों लौंग को हाथ में लेकर, और बोलने के साथ ही कपूर के ऊपर इस लौंग को रख दें और दोनों कपूर में आग लगा दें, जला दें। जिस धागे से आपने बांधा है, तो मैं जानती हूँ अभी प्रश्न आएगा, दीदी उस धागे का क्या करे? कुछ ना करे, उस धागे का कोई प्रयोजन नहीं। फेंक दे उसे, किसी पौधे में डाल दे, जला दे उसे भी। उसका इस उपाय से कोई संबंध नहीं है, हमें केवल लौंग जलाना है। ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं स्वयं चकित रह जाती हूँ। बिल्कुल विपरीत कमेंट्स कर लेते हैं कुछ भाई बहन। खैर कोई बात नहीं, आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं। और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। दोनों लौंग जला दें, जब तक लौंग जले कपूर के ऊपर वहीं बैठे रहें, संपूर्ण जलता देखें। लौंग एक ऐसी चीज है, हर वशीकरण में ये सार्थक होती है, किसी को भी सम्मोहित करने के लिए सार्थक होती है। जब दिशाहीन हो जाए आपका पति, तब यह प्रयोग करना। जब किसी तीसरे की आहट हो, तब यह प्रयोग करना। झगड़े लड़ाई में यह प्रयोग मत करना। रोज के यदि तुम पति पत्नी केवल झगड़ रहे हो किसी मामले को लेकर, तब यह प्रयोग मत करना। जब दस्तक हो किसी तीसरे की, तब करना। तुम्हारा प्यार तुम्हारी दिशा में चलेगा, तुम्हारी बोली बोलेगा। अवश्य करें ये दिव्य प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।